हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 12.3। 12.2 कंप्लीट हो चुकी है, 12.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चंस को एक बार जरूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है इफ m इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी अगर m की वैल्यू 2 है तो यहाँ सबकी वैल्यूज बतानी है आपको। ठीक है, चलो क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इसमें m की वैल्यू लिखो, तो m की प्लेस पर क्या लिखोगे 2, और ये अब क्या हुआ, ये प्लस का ये माइनस का, आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी से, क्या आएगा आंसर? आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो 3m माइनस 5, तो 3m की प्लेस पर आप लिखोगे 2 माइनस 5, 3 2 जा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, तो क्या आ गई वैल्यू? 1 आ गई वैल्यू। क्लियर बात? नेक्स्ट वाला देखो 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 9 माइनस 10, 5 2 जा 10 होता है। अब 9 में से 10 माइनस करोगे तो आंसर तो आएगा, माइनस तो होगा लेकिन वो माइनस का होगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी डिजिट इधर है, छोटी डिजिट ये है। नेक्स्ट वाला देखो 3 इंटू 2 एम स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब 2 इंटू 2 करेंगे, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 7। अब 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 माइनस 4 माइनस 7। अब माइनस माइनस प्लस कर लो एक बार, 13 यानी 12 माइनस 13। भाई फिर बड़ी डिजिट राइट हैंड साइड पर हो गई। ठीक है, फिर से बड़ी डिजिट नहीं, 13 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, ये आपका 11 हो जाएगा, सॉरी ये आपका 11 हो जाएगा, है ना। तो 12 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? 1, यानी आंसर क्या आ गया आपका? 1 आ गया। इस वाला देखो 5/2 इंटू, कोई मार्क नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन का मार्क है, मल्टीप्लीकेशन का है, यहाँ पर माइनस का मार्क है, माइनस का मार्क है। क्या करना है? 5 इंटू 2/2। तो एक तो आप ये कर सकते हो कि पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर 2 से डिवाइड कर दो, एक ही बात पड़ेगी। चलो ऐसा कर लेते हैं, 10/2 माइनस 4, पहले इसको माइनस कर लो, डिवाइड कर लो, 2 5 10। अब 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, क्या आ गया आंसर? 1। दूसरा तरीका क्या था कि जो ऐसे लिखा हुआ था आप क्या करते, 2 से 2 कट हो जाता, -4, तो यानी बचा कितना? 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से कर लो, आंसर आपका एक ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो क्वेश्चन नंबर 2 है इफ p इज इक्वल टू -2। अभी तो m की वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी, अब जो p की वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो क्या करेंगे? 4 इंटू -2 प्लस 7, क्या हो जाएगा? 4 2 जा माइनस का 8 प्लस 7, आंसर आएगा -1। ठीक है, यहाँ देखो 3p इंटू -2 इंटू -2 प्लस 4 -2 प्लस 7, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, लेकिन किसका? माइनस का, क्योंकि ये माइनस तो कट हो गया लेकिन ये माइनस तो बच गया ना अभी। तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 प्लस 4 2 जा 8, लेकिन किसका आएगा? वो माइनस का आएगा, है ना, और प्लस 7। अब ये जो माइनस माइनस वाले हैं एक साथ प्लस कर लो, तो माइनस का 20 प्लस का 7, आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 3। क्या आंसर आएगा? माइनस का 3। थ्री नहीं, 13, माइनस का 13, क्योंकि 20 में से 7 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, क्योंकि क्यूब्ड है ये, फिर -3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू -2 प्लस 7। तो ये देखो ये तो सारे साइन कट गए, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 माइनस,
अब ये भी माइनस कट जाएगा, ये माइनस इससे कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, लेकिन ये जो 8 रहेगा ये माइनस का प्लस 7। ठीक है, क्लियर बात, समझ में आ गई? बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ, समझ में आ गई? चलो तो नेक्स्ट देखो, अब इन सबको प्लस कर लो और कहीं पर गड़बड़ तो नहीं हुई, एक बार ये देख लो कहीं पर गड़बड़ तो नहीं हुई। इसको 3 बार किया, अच्छा एक बार फिर से कर लेते हैं इसको, ऐसा लग रहा है कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है, एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। ये हो गया माइनस का 2, अब इसके बाद 3 टाइम्स 2, ठीक है, फिर 3 इंटू -2 इंटू -2 यह स्क्वायर है, प्लस 4 इंटू -2 और ये प्लस 7, ये सारे माइनस चारों कट हो गए, ठीक है, और ये माइनस से कट हो गया, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है, 8 2 जा 16, अच्छा ये माइनस कट नहीं होगा, ये माइनस कट नहीं होगा, ये माइनस का है और ये वाला माइनस इससे कट होगा, तब माइनस का 3 2 जा 6 2 जा 12 आ जाएगा, है ना, और फिर 4 2 जा 8 है तो वो भी माइनस का 8 प्लस 7। तीसरी बात क्लियर? अब सही है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 16 और 7 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 16 17 18 19 20 21 22 27, तो 27 में से क्या माइनस करना है, 20 माइनस करना है, आंसर आ जाएगा आपका 7। 16 ठीक कर रही हूँ भाई मैं, 23 आएगा यहाँ पर, माइनस कितना आ जाएगा आंसर, 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू -1 लिखो सभी जगह, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो -2 और -7, तो कितना आ गया, माइनस का 9 आंसर, ठीक है, खत्म, तो भाई समझ में आया? नेक्स्ट वाला देखो, माइनस और ये -1 +2, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +1 +2 इज इक्वल टू 3 आंसर आ, ठीक है, क्लियर? वाला देखो, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू -1 इंटू -1 प्लस 2 और ये 1 मल्टीप्लीकेशन में +1, तो ये तो इससे कट हो गया, 1 आ गया, प्लस 2 1 जा 2, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, जब ब्रैकेट ओपन होगा +1, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 इंटू -1 इंटू -1 माइनस -1 और -2, तो ये वाला तो इससे कट हो गया, आंसर आ गया 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 -2, ये माइनस का और ये माइनस का कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, समझ में आ रहा है? बताओ भाई सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे कि सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। चले नेक्स्ट देखो, इफ a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -2, तब वैल्यू बतानी है। चलो a की वैल्यू कितनी है 2, तो इंटू 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है -2 और अगेन -2, तो इन दोनों को करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये इससे कट हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, आंसर आ गया 8, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, a स्क्वायर, a की वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस a की वैल्यू 2 इंटू b की वैल्यू क्या है -2,
प्लस बी की वैल्यू क्या है -2 इंटू -2। ठीक है, इन दोनों को करो 4 प्लस 2 2 जा 4, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये इससे कट हो जाएगा प्लस 4, क्या होगा ये प्लस और ये माइनस, आंसर बचा 4। ठीक है, समझ में आ गया, बताओ जल्दी से, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2 माइनस बी की वैल्यू -2 इंटू -2। ठीक है, अब देखो ये वाला साइन कट हो गया तो 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4। बताओ भाई क्या आना चाहिए आंसर, ये प्लस का और ये माइनस का कट हो गया, आंसर 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू -1, तो ए की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 प्लस बी की वैल्यू -1, ये तो 0 हो गया, प्लस 2 1 जा 2, माइनस का आ जाएगा 2, तो आंसर क्या हो गया -2। ठीक है, आया समझ में, बोलो जल्दी से। नेक्स्ट देखो, ए कितनी बार भी आप दे रखा हो, ए की वैल्यू हमको 0 ही लिखनी है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। अगर आप करके दिखाना चाहते हो तो कर दो भाई, कितनी बार भी 0 कर दो, वैल्यू तो 0 ही आनी है ना। -1 इंटू -1 प्लस 1, तो ये तो 0 हो गया पूरा, खत्म हो गया। ये इससे कट हो गया, 1 1 जा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। आई समझ में, क्लियर हो गई बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, 2a² b, देखो भाई यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर a की वैल्यू 0, यहाँ पर भी a की वैल्यू 0 और यहाँ पर भी a की वैल्यू 0। तो बताओ क्या मुझे करने की जरूरत है इसको, बताओ चल, करने की जरूरत है नहीं है। 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 ही आंसर आ जाएगा, तो सॉल्यूशन करना ही नहीं है। करना क्यों है सॉल्यूशन इसका, यहाँ भी देखो यहाँ भी 0 है, प्लस यहाँ भी 0 इंटू -1 है, ये प्लस 2 है, तो ये तो सारा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस ये भी 0 हो गया, आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है ना, बताओ, है ना इजी क्वेश्चन एकदम, कोई प्रॉब्लम आई किसी को नहीं, केवल वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज थोड़े से ध्यान से पुट करनी है ना, तो वैल्यूज रखते जाइए और क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करते जाइए। तो जल्दी से इस एक्सरसाइज को आप देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। इससे पहले का जितना भी सिलेबस है आप लोगों को सभी को अपना सिलेबस कम से कम एक बार धीरे धीरे करके रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई बात आपको माइंड में नहीं रहेगी, कोई क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन नहीं लर्न रहेगा। मतलब मैथ्स में जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सभी को पता है ना, इसीलिए सभी लोगों को केवल प्रैक्टिस करनी है, और जितना हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए। मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स को डेली करते रहिए। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।